हेलो एवरीवन। अभी हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियां एपी के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में से लगभग 5 अंकों के सवाल एग्ज़ाम 2023 के पेपर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एपी। ये एपी में दिया गया है। इसमें प्रथम पद ये एपी में दी गई है। इसका प्रथम पद और सारवंतर होगा। प्रथम पद जो शुरुआत में लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं। तो 3 कहाँ है? इसमें है। और सारवंतर का मतलब क्या होता है? अगले पद में से पीछे वाला घटा देना। अब एपी में पहले ही दी गई है तो अगला पद क्या है? 1 और उसमें से घटा देंगे 3, तो ये आ गया -2। तो प्रथम पद 3 और सारवंतर -2। तो इस तरह का आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से एपी है। इन सभी में एपी ज्ञात करने के लिए चारों ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा कि एपी कौन सी है। देखिए पहली जो है वो लिखा हुआ है, ए जो ऑप्शन है वो है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद ये है। तो सारवंतर से हम पता लगा पाते हैं। अगर सारवंतर बराबर आता है तो ये एपी होती है। तो सारवंतर के लिए जो दूसरा पद है A2 - A1, उसमें से पहला पद घटाया, 4 - 2 = 2। फिर अगला पद है A3, उसमें से A2 को घटा दिया तो हमारे पास आ गया 8 - 4 = 4। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अब ऑप्शन बी पर आ जाओ। ऑप्शन बी है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, अब इसमें भी A2 - A1 करेंगे तो √6 - √3। ठीक है, इन दोनों में से √3 कॉमन ले लिया, इसमें अंदर बच गया √2 और ये 1। ठीक है, अब वापस A3 - A2 करेंगे तो √9 में से √6 घटाएंगे, √3, इसको क्या लिख सकते हैं? √3 × 3। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 अंडर में। इन दोनों में से कॉमन आ गया √3, अंदर क्या बच गया? √3 - √2। तो ये और ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। ऑप्शन सी में 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया गया है। A2 - A1 किया यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 - 1 = 8। और A3 - A2 यानी 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर यानी 25 -9 बराबर आया 16। तो ये और ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। तो जब ऑप्शन में आए इस तरह से प्रश्न, तो जब तीनों ही एपी में नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन तो एपी में होगा ही, क्योंकि इसने पूछा था निम्न में से एपी है। मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ कि देखिए ये A2 - A1 करेंगे तो √8 - √2, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 -√2। इसमें से इसका वर्गमूल 2 हो गया, अंदर √2 और ये √2। ठीक है, इसमें से कॉमन आ गया √2। 2 - 1 तो बराबर आया √2। अब इसी तरह से आगे इस वाले में से A3 - A2 करेंगे तो √18 - √8। √18 को लिख सकते हैं 2 × 9 और इसको अब लिख सकते हैं 2 × 4। तो इसमें से 9 का वर्गमूल 3 √2 - 2 √2। ठीक है, इनमें से कॉमन आया √2, 3 - 2 किया तो क्या बचा? √2। ये तो 1 हो गया, √2। ये और ये बराबर आ रहा है, सारवंतर बराबर आ रहा है। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो तीनों में चेक कर लिया था, तो यही हमारा आंसर है। तीसरा, एपी का प्रथम पद 7, सारवंतर 3 हो तो nवां पद होगा। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमें लगाना है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को याद है। मेरे शुरुआत के 3 वीडियो जिन्होंने बहुत अच्छे से देखे हैं उनको अब तक सूत्र याद हो गए होंगे, और जो यहाँ नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी वो भी शुरुआत के 3 वीडियो ज़रूर देखें।
पूरी किताब के सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें प्रथम पद क्या दिया है, एनवा पद पूछा है। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ये है, प्रथम पद 7 एन माइनस वन और डी का मान 3, 7 प्लस 3n माइनस 3, 7 में से 3 गए तो 4 प्लस 3n, 4 प्लस 3n ऑप्शन में है, ये तो नहीं है, ये 4 प्लस 3n, प्लस में 4 पहले लिखो बाद में लिखो एक ही बात है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। इसके बाद में 4 नंबर का क्वेश्चन है, एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। एपी का 11वां पद ज्ञात करना है हमको। तो पहले तो प्रथम पद दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है प्रथम पद, ए बराबर माइनस का 3, ठीक है। अब इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 यानी माइनस के 1/2 प्लस 3, प्लस हो जाएगा ना माइनस करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आया 2 माइनस 1 प्लस 2 3 6, ये 5/2। डी सारवंतर को किससे लिखते हैं, डी से, डी बराबर आ गया 5/2, ठीक है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका सूत्र हमें पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। सूत्र हर बार लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, और अगर 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो सूत्र अवश्य लिख के आना है। तो यहाँ पर a11 बराबर a का मान -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और ये d का मान 5/2, ठीक है। अब बराबर -3 प्लस ये आया 10 गुणा 5/2, ये कैंसिल हो गया 5 बार, और -3 प्लस 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया, और 25 में से 3 घटाए तो 22 आंसर आ गया। क्या हमारे पास 22 आंसर है, ऑप्शन में दे रखा है 22। पांचवा प्रश्न दिया है, ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है, ठीक है। एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। एन और एस एन दोनों ही पूछा है इसने ऑप्शन में। तो देखिए एन ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें ए एन वा पद दिया हुआ है, इससे तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एन का मान। देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र, ए एन दिया गया है हमको 50 और ए का मान दिया है 5 और एन तो पूछा ही है, और डी का मान कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 में से 3 गए तो 2 और प्लस 3n और इधर 50। n का मान ज्ञात करना है, 3n को यहीं रहने दिया, 50 माइनस 2 किया तो 3n बराबर 48 और n बराबर 48/3। 3 एकम 3, 18 हो गए, 3 छंग 18। n का मान कितना आ गया 16। बस इसके आगे हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ हो तो ये हमारा आंसर हो गया 16, क्योंकि और 16 किसी में भी नहीं है एन का पद, ठीक है। और एस एन का पद निकालना हो तो मैं यहाँ पे आपको सूत्र समझा देती हूँ। एस एन आप अगर 1 नंबर में आता है तो इस तरह से करना है, 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो हम एस एन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। एस एन का सूत्र होता है n/2 a प्लस एल मान क्यों रखा है, क्योंकि हमको ए एन व पद दिया गया था, यानी लास्ट का अंतिम पद दिया हुआ है। तो एन का मान तो हमने निकाला, अभी कितना आया 16/2। ए का मान कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 50। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर 440 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, m के किस मान के लिए 10m-2 समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो हमें किस तरह से सवाल करने हैं। देखिए m का मान पूछा है हमसे, तो सारवंतर निकाल कर, तो सारवंतर बराबर होता है एपी में, यानी m-10 बराबर हो गया -2 -m के, ठीक है। ये m इधर आ गया तो प्लस m और ये 10 उधर गया तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो गया। 2m बराबर 8 और m बराबर 8/2, 2 चौके
8। तो हमारा आंसर हो गया ए, m बराबर 4। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 1000 धन पूर्णांक का मतलब प्रथम मतलब योग दिया गया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, यानी s बराबर 1 + 2 + 3 कहाँ तक 1000 धन पूर्णांकों का इनका योग याद करना है। तो AP के n पदों के योग का सूत्र Sn बराबर होता है n/2 a + l। अंतिम पद दिया हुआ है ना, यहाँ से चले तो 1000 पद तक तो ये अंतिम पद हो गया ना l, और a कौन सा हो गया 1, तो n क्या हो गया n 1000 पद है टोटल, एक से लेकर 1 2 3 4 1000 तक जा रहे हैं, तो अंतिम पद यही है। और हमारा n का मान भी 1000, तो 1000/2 और 1 का मान 1 + 1000 बराबर इसका भाग दिया 500 और यहाँ आया ये। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा इस तरह का आंसर है क्या, ये रहा ए। क्वेश्चन नंबर 8, 2 खाली जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए और रिक्त स्थानों के मान पूछे हैं। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो देखिए हम कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में ये रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान और ये, तो ये है प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ पद। तो यहाँ हम A2 - A1 सॉरी इसको A2 का मान रख देते हैं। A2 बराबर A + D बराबर क्या दे रखा है 13, ये A2 का मान दे रखा है। और ये कौन सा है A4 बराबर दे रखा है A + 3D बराबर 3। विलोपन विधि लगा देंगे हम इसमें और ये कैंसिल हो गया, ये -2D और ये हो गया 10। तो सारवंतर D का मान आया -10/2 बराबर -5। अब A + D बराबर है 13 समीकरण नंबर 1 से। तो A का मान निकालना है, D को उधर ले जाएंगे 13 - D और 13 ये -5 है, माइनस प्लस और ये हो गया 18। तो A का मतलब A1 यानी प्रथम पद, तो क्या आ गया प्रथम पद तो 18। ठीक है, अब ज्ञात करना है A3 और A3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A3 के लिए लिख सकते हैं A + 2D, दोनों ही हमारे पास है। A का मान 18 है और 2 गुणा D का मान हमने निकाला था -5, तो यहाँ 18 - 10 और आंसर आ गया 8। ये हो गया हमारा A3। इस तरह से हमें रिक्त स्थान के पूर्ति करके आनी है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग पूछा है प्रश्न नंबर 9 में। देखिए, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या पूछ रहा है, ये प्रथम n धन पूर्णांक 1 + 2 + 3 और ये हो गए n तक प्रथम n धन पूर्णांक, इनका योग पूछा है। किनका पूछा है, n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांकों का। यहाँ पर a बराबर 1 और अंतिम पद क्या है l बराबर n, l बराबर n हो गया। ठीक है, अंतिम पद हो गया ना ये। अब अंतिम पद वाला सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर, Sn AP के n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 A + An, या An की जगह क्या लिख सकते हैं L। ठीक है, अंतिम पद एक तो इस तरह से लिख सकते हैं
और Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यहाँ हमारे पास ये है, तो Sn बराबर n/2, a का मान 1 और l का मान n। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, Sn बराबर n+1/2। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो डायरेक्ट हमें प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ये होता है। ठीक है, याद रखना है। और अगर इस तरह से 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो हम इसको ये वाला सूत्र लगाकर इस तरह से करके आएंगे। इसके बाद में है हमारा 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया है तो इसका प्रथम पद, देखिए प्रथम पद तथा nवां पद ज्ञात करना है। देखिए एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, यानी Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, तो S1 बराबर हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी एक ही पद है और एक ही पद का योग है 3। तो इसने प्रथम पद पूछा है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 3। ठीक है, S1 का मतलब एक ही पद है, तो ये प्रथम पद हो गया। तो पहला आंसर हो गया प्रथम पद a बराबर 3। ठीक है, अब nवां पद ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान से देखें कि nवां पद बराबर n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग। ठीक है, तो इसको तो हम nवां पद an और n पदों का योग यानी Sn और n-1 पदों का योग यानी Sn-1 ये लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाए तो हमें ये याद रखना है कि an बराबर Sn-1 होता है। ये तो n पदों का योग है और ये n-1 पदों का योग। अगर n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाया जाता है तो हमें nवां पद ज्ञात होता है। ठीक है, यहाँ पर nवां पद पूछा था इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ Sn का मान क्या आएगा, जो इसने दिया है ये लिख दिया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4। अब n की जगह क्या रखना है, n-1, यहाँ n-1 है ना, और माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 और ये माइनस और इसको खोलेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1। ठीक है, बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, इसको खोलेंगे माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n और ये हो गया प्लस का माइनस 1। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये 4n और ये 2n। ठीक है, और -4 माइनस 1। ठीक है, -4 और -1 तो हो गया माइनस का 5 और माइनस 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 बाहर है तो ये प्लस का 5 और 4 और ये 2, ये हो गए प्लस के 6 और ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस 6n और माइनस n स्क्वायर और ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब -6 में से 4 गए तो 5 माइनस 2n, यही हमारा आंसर है। इस तरह से सारे महत्वपूर्ण सवाल हमको करके आने हैं प्रश्नावली 5 में से। मैंने आपको सारी तरीकों से आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको समझ आ रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियोस और सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।